हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भरोसे की क्लास में। मैं आपका स्काई सर। आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई 2019 का चैप्टर स्ट्रेट लाइन। तो चलिए स्टार्ट। क्या कह रहा है कि कंसीडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस, क्या दिया हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर सच दैट पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। बोल रहा है सच दैट ये एक कंडीशन को वेरीफाई करता है, 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू जीरो। तो कौन सा कंडीशन सही होगा? तो हम लोग एक काम करते हैं, इन सभी में 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 p प्लस q 1/2 प्लस r। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें तो वहाँ से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू 1/2, यानी कि ये लाइन कनकरेंट है एट पॉइंट 3/4 एंड 1/2 पे। कोई दिक्कत? इसको फैमिली ऑफ लाइन से भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रिएंगल्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक्स, ये हो गया वाई। ये सपोज लाइन है, एक वर्टेक्स ओरिजिन हो गया, बाकी ये हो गया ए एंड बी। कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटीग्रल कोफिशिएंट है, तो ये मान लो a कॉमा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा बी। तो एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दे रहा है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज गिवन एंड दैट इज 50 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। बेस क्या है, ओ ए बी का बेस जो है वो है a इंटू बी 50। तो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो हमें देखना है कि a और b दोनों इंटीजर होगा तो इस तरह के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे सेट S में। तो बताओ a क्या हो सकता है, a और b क्या क्या हो सकता है, a b, जिसमें जब दोनों का हम प्रोडक्ट ले, नॉट 50, 100 होगा ना, ये 100 होना चाहिए। तो a क्या हो सकता है, जब a 1 होगा तो b उस समय क्या होगा 100, a 2 होगा तो b 50, a जब 4 होगा तो 25, फिर से जब 5 रखोगे तो 20, 10 रखोगे तो 10, 20 रखोगे तो 5, और 25 रखोगे तो 4, और 50 रखोगे तो 2, और फिर क्या हो जाएगा उसके बाद 100 रखोगे तो 1। इसके अलावा और कोई वैल्यू होगा तो टोटल कितने वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वैल्यू है। ये तो एक क्वाड्रेंट में आया, लेकिन ये लाइन एक्स वाई प्लेन में बोला है, तो इस तरह का कंडीशंस तो चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो 9 क्रॉस 4 टोटल एस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 36 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, 36 एलिमेंट्स हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी, दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल हमें गिवन है, इफ द ऑर्थो सेंटर हमें दे रखा है। तो लेट अस सपोज ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। तो हम मान लेते हैं ये कि ये P है, ये Q है, ये R है। इक्वेशन ऑफ PQ हमें दे रखा है, इक्वेशन ऑफ PQ हम लोग सपोज दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, PQ दे रखा है, और फिर दूसरा हम मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ QR दे रखा। तो PQ एंड QR क्या दे रखा है, 4x प्लस 5y माइनस 20। हमें किसका इक्वेशन निकालना है, PR का इक्वेशन। ये सारे जो इक्वेशन है वो PR के इक्वेशन है, ये हमें निकालना है।
देन द इक्वेशन ऑफ इट्स थर्ड साइड। पी क्यू क्यू आर दिया है तो ये निकालना है। तो अब हम वो करते हैं ऑर्थो सेंटर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? तो इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं एल्टीट्यूड का। ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। का नेमिंग कर देते हैं ए, बी एंड सी। ये जहाँ पे कट कर रहा है यही हमारा ऑर्थो सेंटर है। ये गिवन है, एच की वैल्यू 1,1 दे रखा है। तो आप हमें बताएंगे कि अगर पी क्यू हमें पता है तो ए आर का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए आर क्या हो जाएगा? -1 बाई स्लोप ऑफ पी क्यू। तो -1 बाई स्लोप ऑफ पी क्यू। पी क्यू का स्लोप है क्या? पी क्यू का अगर स्लोप होगा तो y को अकेले कर दो, यानी कि 3/2। तो ये हो जाएगा क्या? -2/3। सिमिलरली अगर स्लोप ऑफ हम क्यू पी सी निकालें, स्लोप ऑफ पी सी निकालें तो कैसे निकालेंगे? ए आर ले लिया और पी सी ले लिया। तो पी सी का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 बाई स्लोप ऑफ क्यू आर। तो ये क्या है? क्यू आर का स्लोप क्या हो जाएगा? -4/5, यानी कि 5/4। अब हम क्या करते हैं? अब एक्चुअली हम इक्वेशन ऑफ ए आर लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए आर कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ ए आर। इक्वेशन ऑफ ए आर लिखने के लिए हमें एक पॉइंट पता है h, और ए आर का स्लोप पता है। तो क्या हो जाएगा? y - 1 इज इक्वल टू -2/3 x - 1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू -2x +2 तो होगा ही, और इस साइड ये आके क्या हो जाएगा? +1, यानी कि +5। कोई कन्फ्यूजन? ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए आर को, और इक्वेशन ऑफ एक कौन सा? पी क्यू और क्यू आर। हाँ, ए आर और क्यू आर को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें आर पॉइंट मिलेगा कि नहीं? सो सोल्व इक्वेशन ए आर एंड क्यू आर फॉर पॉइंट आर। तो आर पॉइंट के लिए इन दोनों को हमें सोल्व करना है। तो क्यू आर का इक्वेशन हमें पता है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो देखो, क्यू आर का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 4x + 5y - 20 = 0। तो आर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? 3y + 2x, 3y + 2x = 5। एक ये इक्वेशन था ए आर का, और क्यू आर का इक्वेशन था 4x + 5y = 20। इन दोनों को हमें सोल्व करना है। तो पहले वाले इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 2 को माइनस कर देते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y + 4x, और -4x - 5y 10 - 20। कोई दिक्कत? तो ये y की वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से -10 आ गया, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 से 5 - 3/10 कर लेंगे। सो क्या हो जाएगा? 50 प्लस, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x इज इक्वल टू 5 माइनस, तो -y की वैल्यू रख देंगे तो 30। ओके, ये बताओ क्या करोगे? यहाँ पे 2x हो जाएगा 5 - 3y, तो 5 + 30। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 35/2। तो अब अपने को r पॉइंट मिल गया। r पॉइंट हमें क्या मिल गया? 35/2
आर पॉइंट हमें मिल गया है 35/2 कॉमा -10। कोई कन्फ्यूजन? अब हमें कौन सा पॉइंट निकालना है? यहाँ तक जब हमें पता चल गया, आर पॉइंट पता चल गया है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ पीसी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पीसी कैसे निकालेंगे? पी पॉइंट सोल्व करने के लिए हमें कौन कौन सा सोल्व करना पड़ेगा? पीसी और पीक्यू को, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पीसी लिखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ पीसी क्या होगा? ये पॉइंट भी 1 से जा रहा है, ध्यान से देखो, पीसी भी 1 से जा रहा है और इसका स्लोप दिया हुआ है 5/4। 5/4 इसका स्लोप है और x - 1। तो ये क्या हो गया? 4y = 5x और -5 और +1 हो जाएगा। तो -5 + 1 -4 हो गया, ठीक है। नहीं, ये हो जाएगा 4x, 4y = 5x -1। ये इक्वेशन सपोज 3 हो गया। तो फॉर पॉइंट P सोल्व PC एंड PQ। तो PC एंड PQ को सोल्व करोगे तो PQ क्या दिया हुआ है? 3x - 2y। तो वहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम डायरेक्ट। 3x - 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x - 1/2 + 6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? 6x - 5x इज x +1 + 12 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -13। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 5 इंटू इस वाले थर्ड वाले इक्वेशन से 5 इंटू 13, तो 65 - 66/4। सो आंसर क्या हो जाएगा? -66/4 को हम लोग लिख सकते हैं -33/2। तो ए पी पॉइंट भी आ गया। पी पॉइंट हमारा आ गया -13, -33/2। अब P और R हमें पता है, P और R पता है, तो इसका इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ PR। P भी पता है और R भी पता है। सो ये क्या हो जाएगा? y - y1, तो जो भी y1 है 10 लिख देता हूँ, प्लस इनका स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा? -33/2 + 10 डिवाइडेड बाई -13 -35/2 x -35/2। इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 26x - 122y -1675 = 0, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मैं शॉर्ट रिकैप देता हूँ इस क्वेश्चन का। हमने क्या किया है? एक्चुअली क्या है कि आपको एक ट्रायंगल में 2 साइड दिया हुआ है, जैसे कि PQ और QR। तो आपको कह रहा है कि PR का इक्वेशन निकालो अगर ऑर्थो सेंटर गिवन है। तो हमने क्या किया बेटा कि एक हमने PC ले लिया और PQ ले लिया, इधर से पॉइंट P निकाल लिया, और फिर एक QR हमें पता ही था और Q भी निकाल लिया। और इससे हम क्या किए? हाँ, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, Q भी नहीं, AR को जब हम सोल्व कर देंगे, AR को और QR को, तो AR QR का जब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया तो P और R दोनों आ गया, और इधर से आपने इक्वेशन लिख लिया 2 पॉइंट फॉर्म से। अच्छा, PC का इक्वेशन और AR का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? तो देखो, आपको PQ का अगर स्लोप पता है तो AR का स्लोप आसानी से मिल जाएगा, QR पता है तो PC का आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बस यही किया है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द लाइन 3x + 4y - 24
इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट A एंड y एक्सिस एट B। तो जो पॉइंट दिया हुआ है उसे हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो x बाई 8 हो जाएगा, y बाई 6 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये है O। x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है? A पे कट करता है, तो ये हो जाएगा 8, ये है 6, और y एक्सिस को कट करता है कहाँ पे? B पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,6, A पॉइंट हो जाएगा 8,6। तो हमें क्या निकालना है? इन सेंटर निकालना है, और O जो पॉइंट है वो हो गया 0,0। काफ़ी आसान है। इन सेंटर के लिए हमें क्या फॉर्मूला पढ़ा है? इन सेंटर का फॉर्मूला हमें याद है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब देखो a यहाँ पे क्या दे रखा है? a हम लोग a दे रखा है यहाँ पे 6, b क्या दे रखा है? b दे रखा है 10, सॉरी b दे रखा है 8, b के सामने क्या है? 8। और c क्या दे रखा है? c दे रखा है 10, c यही है ना, ये वाला पोर्शन 10 हो गया। x1 क्या दे रखा है? x1 दे रखा है 8, ये चीज़ें यहाँ पे गलत लिखी हुई है, 8,0। x1 ये है, y1 क्या है? 0, x2 दे रखा है 0, और y2 क्या है? x3। a है 6, a के सामने वाला, b के सामने वाला हो गया 8, और c तो हाँ 0 और 6, और x3 क्या हो जाएगा? x3 दे रखा है आपको 0, और y3 भी दे रखा है 0। इनको सोल्व करो फॉर्मूले में रख के, तो क्या हो जाएगा? इन सेंटर ax1 यानी कि 6 इंटू 8 प्लस bx2 प्लस cx3, तो 10x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, मतलब 6 प्लस 8 प्लस 10। a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, मतलब 6 प्लस 8 प्लस 10। सो क्या हो जाएगा? 48 अपॉन ये क्या? 18 24, और ये भी हो जाएगा 48 अपॉन 24। सो इन सेंटर क्या हो जाएगा? 2,2 इज आवर आंसर। ओके, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन, एक पॉइंट है P जो किसी लाइन पे मूव करता है, उस लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है। सपोज लाइन L है, और इसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी पे एक पॉइंट है P। अच्छा, Q जो है वो दे रखा है 1,4, और R जो है वो दे रखा है 3,-2, और फिर इन सब का क्या दे रखा है? आर फिक्स्ड पॉइंट, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ PQR। इसका लोकस जो है हमें निकालना है H, K। सेंट्रॉयड क्या होता है एक्चुअली में? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो देखते चलो, अगर P हमें पॉइंट लेना होगा तो P पॉइंट हम क्या लेंगे? अगर x कोऑर्डिनेट हमने अल्फ़ा ले लिया तो y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा? 2 अल्फ़ा प्लस 4/3। क्या किया? उस पॉइंट को इस वाले इक्वेशन में रख दिया। Q दे रखा है और R दे रखा है, तो सेंट्रॉयड क्या हो जाएगा? सेंट्रॉयड हमारा H, K था,
लेकिन ये इस इक्वल किसके होगा, अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 3/3 कॉमा 2 अल्फ़ा प्लस 4/3 प्लस 4 और माइनस 2/3, इन्हीं दोनों के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल कर देते हैं, सो अल्फ़ा प्लस 4/3 और k को किसके इक्वल कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा 6 प्लस 4 10/9। आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ से 3h माइनस 4, और यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं, तो 9k इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा 3h माइनस 4 प्लस 10, सो 9k 6h प्लस 2। अब हमें क्या निकालना है, इसमें रिप्लेस कर देते हैं h को h बाई x एंड k बाई y, यही तो लोकस होता है। सो 9y इक्वल टू 6x प्लस 2, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 2/3x प्लस 2/9, तो विथ स्लोप 2/3 इज आवर आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 vertices of a triangle are 0, 2 and 4, 3 if its orthocenter is at origin। ऑर्थोसेंटर दे रखा है, तो इसके थर्ड वर्टेक्स को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, 2 वर्टाइसेस हमें दे रखा है। मान लो ये है 0, 2 और ये हो गया 4, 3। तीसरा वर्टेक्स हमें निकालना है, तो इसको मैं क्या मान लूँ x1, y1 मान लेता हूँ। और ऑर्थोसेंटर जो है वो क्या है, ओरिजिन है। ऑर्थोसेंटर ओरिजिन है। ऑर्थोसेंटर एक्चुअली होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो अब देखो h हमें दे रखा है 0, 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड होता है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो, हमने इसमें तुम्हें एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ये तीनों एल्टीट्यूड हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ये h इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x पॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता है कि AB का जो स्लोप होगा, क्या स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CH -1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा 3 - 2 और 4 - 0, और CH का स्लोप क्या हो जाएगा अपॉन -1। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो गया, तो y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x1। ये इक्वेशन 1 आ गया हमारा। दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन स्लोप ऑफ BC जो होगा वो स्लोप AH, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं अगेन, तो -1। तो BC का स्लोप क्या हो जाएगा y1 - 3 अपॉन x1 - 4 इंटू, अच्छा डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो ये केस लेंगे तो हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, BC ना लेके अब कौन सा स्लोप ले लेते हैं, AC ले लेते हैं और BH ले लेते हैं। AC ले लेते हैं, स्लोप ऑफ AC ले लेते हैं, फिर स्लोप ऑफ
बी एच ले लेते हैं, ये किसके बराबर है? तो ए सी का स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे? y1 माइनस 2 x1 माइनस 0 और बी एच का स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल टू -1। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू रख दो, तो y1 की वैल्यू क्या है? -4x1 माइनस 2 अपॉन x1 3/4 इक्वल टू -1। तो -12x1 -6 इज इक्वल टू -4x1। तो इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 8x1 इक्वल टू -6। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 3/4 -3/4 और y1 क्या हो जाएगा? 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4x1 यानी कि 3। तो जो हमारा सी पॉइंट आया वो क्या आ गया? -3/4 कॉमा 3। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। यही बोला है कि थर्ड वर्टेक्स जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आंसर इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये द स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a and b. A circle is drawn through a, b and the origin. Then sum of the perpendicular distance from a and b on the tangent. तो ये हमारा सर्कल दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। एक्चुअली ये जो सवाल है वो सर्कल से रिलेटेड है थोड़ा। तो ये हमारा डायामीटर है। अच्छा, सेंटर से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा। तो अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे तो हमें डिस्टेंस निकालने आता है। यही डिस्टेंस पूछ रहा है कि इस लाइन पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका समेशन आप बताएं। सपोज ये होगा P1 और ये हो जाएगा P2। तो यही डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा और डायग्राम को तो ये हो गया आपका P2। कोई दिक्कत? तो ये हमें निकालना है, P1 प्लस P2 हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि P1 बताओ प्लस P2 बताओ। सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल एट ओरिजिन, जो हमने ओरिजिन से ड्रॉ किया है। ये वाला पॉइंट क्या था? ओरिजिन है 0,0। ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,0। अच्छा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1/2। ये कहाँ से आया? तो देखो इक्वेशन हमें क्या है, तो इस वाले इक्वेशन से हमें आया है। जो लाइन है ना वहाँ से हमने निकाल लिया। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे उसको देखो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल में मैं पढ़ाऊँगा कि डायामीटर का अगर एंड पॉइंट्स पता है तो इक्वेशन जो लिखते हैं
वो ऐसा होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स है वही है 1,0 और 0,1/2, जो कि हमने कहाँ से निकाला, ये इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाला है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x माइनस 1 और x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 और y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ y/2 इक्वल टू 0। ये तो हमारा क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो तो ये है ना। अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन जब तक नहीं निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है, इसको मैं 2 डिग्री इक्वेशन में पढ़ाऊँगा कि लिखने का क्या तरीका होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तब टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, x x1 यानी कि x और पॉइंट क्या है x1 है यानी कि 0 प्लस y y1, तो y1 पॉइंट क्या हो गया 0 माइनस x की जगह पे हम लोग रखते हैं x प्लस x1/2 माइनस y की जगह पे रखते हैं y प्लस y1/2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, माइनस x/2 माइनस y/4 इज इक्वल टू, सो आंसर विल बी 2x प्लस y इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गया 2। अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया, तो P1 कैसे निकालेंगे, P1 तो डिस्टेंस है, तो वो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 प्लस 0/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2/√5। और P2 कैसे करेंगे, उसमें P2 वाले पॉइंट को पुट कर दो, यानी कि 0,1/2। तो 2 इंटू 0 प्लस 1/2 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आंसर विल बी 1/2√5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से P1 प्लस P2 निकाल लेंगे फाइनल। तो P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, 2/√5 प्लस 1/2√5। तो आंसर विल बी 2√5 यहाँ पे हो जाएगा, तो √5 खत्म हो जाएगा तो 4 हो गया, और 2√5 तो 5 यानी 5, तो ये हो जाएगा √5/2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन 2 हमारा जो है क्या है, करेक्ट हो गया, √5/2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इफ़ इन अ पैरेललोग्राम ABDC, क्या दिया हुआ है, ABDC द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC आर एज फॉलोज। पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, पैरेललोग्राम है। तो ये हो गया A, क्या दिया हुआ है 1,2, फिर ये हो जाएगा B, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3,4, फिर ये हो जाएगा D। तो D हमें निकालना है, तो x1, y1 लिख देते हैं। फिर हमें C दिया हुआ है, C क्या है 2,5। तो डायगोनल ऑफ AD का इक्वेशन, AD का इक्वेशन लिखना है। कैसे AD का इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले अगर ये पैरेललोग्राम है तो मिड पॉइंट ऑफ AD विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC। तो AD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3 प्लस 2/2। x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दिया, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4/2। तो यहाँ से x1 क्या आ गया 4 और y1 क्या आ गया
9 माइनस 2 इज 7। अब ए भी पता है और डी भी पता है, तो स्लोप ऑफ ए डी क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए डी हो जाएगा y1 यानी कि 7 माइनस 2 x1, 4 माइनस 1 यानी कि 5/3। तो इक्वेशन ऑफ ए डी क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इंटू स्लोप और x माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा? 3y माइनस 21 5x माइनस 20। The equation will be 5x minus 3y plus 1 equal to 0. Option D is correct. Option D correct. कोई confusion? इसमें बस एक ही बात ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल जो होंगे वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 3y प्लस 17 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो पहले लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 17। तो y की वैल्यू क्या हो गया? 2/3। कैसे निकालते थे स्लोप? y को अकेला कर दो, तो m1 क्या आ गया हमारा? 2/3। अच्छा, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो वो m2 मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? y का डिफरेंस यानी कि बीटा माइनस 17 डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस 15 माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस 17/8। दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। 2/3 बीटा माइनस 17/8 इक्वल टू -1। बीटा माइनस 17 की वैल्यू 2 से 4 माइनस 12 हो जाएगा। सो बीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। यह हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्लास में बताया था जब भी इक्विडिस्टेंट चेक करना हो तो पहले केस में क्या पुट कर देते हैं बेटा? x इक्वल टू वाई और दूसरा x इक्वल टू माइनस वाई, चाहे y इक्वल टू माइनस एक्स। तो x इक्वल टू वाई रखोगे तो 3x प्लस 5x इक्वल टू 15। यहाँ से x क्या हो गया? 15/8। तो y भी क्या हो जाएगा? 15/8। 15/8 कॉमा 15/8। दूसरा पुट कर देंगे क्या? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से x की वैल्यू -15/2 है, तो y क्या आ जाएगा? 15/2 आ जाएगा। सो -15/2 और 15/2। तो क्या हो गया रिजल्ट? यहाँ से कौन कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जब भी तुम्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्विडिस्टेंट पूछे क्या पुट कर दोगे? y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। देखो ये फर्स्ट में है और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सपोज दैट द पॉइंट एच के 1 2 एंड -3, 4 तो 2 पॉइंट है। एक हो गया क्या? 1, 2। एक हो जाएगा -3, 4। ये L1 लिख देते हैं और दूसरा एक लाइन है L2। ये जो है पास होता है 4, 3 से। बस ये दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, वो है क्या? H, K। तो हमें क्या बताना है कि K/H क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो स्लोप ऑफ M1
इंटू स्लोप ऑफ m2 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 90 डिग्री हो जाएगा ना, अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो। लेकिन m1 का हम स्लोप निकालेंगे, m2 का स्लोप निकालेंगे, k और h में रिलेशन नहीं निकल पा रहे। चलो तो एक काम करते हैं, L1 का स्लोप बताओ क्या होगा, m1 बताओ क्या होगा, m1 निकाल लेते हैं। m1 क्या हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 1, तो m1 क्या आ गया, m1 आ गया -1/2। तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन m इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -2y प्लस 5। अब m2 का स्लोप क्या हो जाएगा 2, क्योंकि m1 इंटू m2 -1 है, और m2 किससे पास हो रहा है, पास हो रहा है 4,3 से, तो L2 लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है 1 और 2 का, तो कैसे करोगे, दोनों को सोल्व कर लो। y माइनस 3 2 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं -2y प्लस 5, और ये हो जाएगा माइनस, ये तो x की वैल्यू हो गई -2y प्लस 5 माइनस 4। टू इंटू एक्स माइनस 4, तो -4y, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 1 प्लस 2, तो 5y यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 1। x क्या हो जाएगा यहाँ से, x हो जाएगा 3। यही तो h के है, x जो है वो क्या है h है, तो ये किसके बराबर है 3 के बराबर। y जो है वो क्या है k है, यह है 1 के बराबर, तो h बाई k की वैल्यू 3/1, आंसर इज 3। सॉरी k बाई h पूछा है, तो k बाई h क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू p 2,3 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 7 एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम p। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हमें लाइन चाहिए, सपोज ये रिक्वायर्ड लाइन है L, और जो लाइन पास कर रही है वो लाइन मैं बना देता हूँ। ये लाइन दिया हुआ है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको L1 मान लेता हूँ। अब क्या कह रहा है कि ये किसी पॉइंट P से पास होता है, सो P लेटर सपोज क्या दिया हुआ है 2,3, ये गिवन है। डिस्टेंस 4 यूनिट दिया हुआ है, यानी कि यही है r इक्वल टू 4 यूनिट गिवन है तुम्हें। यहाँ पे अगर थीटा होगा तो पैरामेट्रिक फॉर्म से ये पॉइंट हो जाएगा Q, तो Q पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं r कॉस थीटा और r साइन थीटा। तो x1 प्लस यानी कि 4 प्लस r कॉस थीटा 2 प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस r साइन थीटा बाई यूजिंग व्हाट पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको हम लोग कहाँ रख दें इक्वेशन L1 में, क्योंकि L1 और L एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट Q। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 3 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5, इधर चला जाएगा 2, यानी कि 1/2। कोई दिक्कत, ये समझ में आया ये कैसे किया, ये वाला स्टेप समझ में आया आप लोगों को।
इसमें हमने कुछ नहीं किया है, पैरामेट्रिक फॉर्म, बस L1 एंड L एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, Q पे। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, सो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख दें सीधे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/4। साइन 2 थीटा को मैं लिख देता हूँ 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1/4 माइनस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो इक्वेशन आएगा 3 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 8 टैन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टैन थीटा जो निकल के आएगा वो आएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 64 9 36 अपॉन 2a। अब ये क्या देगा, यहाँ पे टैन थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा -4 प्लस माइनस 2√7 अपॉन 3। ठीक है, अब जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, स्लोप ही चाहिए और टैन थीटा ही हमारा स्लोप होता है, तो सारे ऑप्शन को हमें रेशनलाइज करके देखना पड़ेगा कि कौन सा रिजल्ट दे रहा है। इसको रेशनलाइज करते हैं, तो √7 माइनस 1 अपॉन √7 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 माइनस 2√7 अपॉन 7 माइनस 1 इज 6। तो ये रिजल्ट क्या देगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस √7 अपॉन 3। इस तरीके का कुछ आया है, 4 माइनस √7, नहीं ये नहीं आया, तो ये रिजल्ट हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको रेशनलाइज करते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इस वाले को रेशनलाइज करो, 1 माइनस √7 यहाँ पे करते हैं, 1 माइनस √7 बाई 1 प्लस √7, तो 1 माइनस √7 1 माइनस √7, तो 1 माइनस 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 माइनस 2√7। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो नीचे आएगा -6, 8 माइनस 2√7। अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस √7 अपॉन 3, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो -4 प्लस √7, -4 प्लस √7, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ है हम लोग का, 64 माइनस 36 करेंगे तो कितना होगा, 64 माइनस 36 करोगे तो ये रिजल्ट जो आएगा ये √7 ही आएगा, 2 कैंसिल हो गया ना। हाँ, तो ये मैच हो रहा है आपका, 28 का 2 कैंसिल हो जाता, तो प्लस वाला पोर्शन ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि 4 माइनस था, यहाँ पे -4 से स्टार्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि √5 दिया हुआ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत, इस तरह से आप मैच करके देख लेंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द 2 लाइन्स x प्लस a माइनस 1y एंड दिस आर परपेंडिकुलर, तो पहले लाइन का स्लोप बताओ क्या लिखूं, m1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 अपॉन a माइनस 1, और दूसरे लाइन का स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2/a²। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पे जब परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 2 इक्वल टू a² इंटू a माइनस 1 पे माइनस साइन, तो यहाँ पे आएगा a³ प्लस a², कहने का मतलब -a²
इक्वल टू, हाँ, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -2। सो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की एक वैल्यू सिंपली दिख रहा है -1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो तो -1, हाँ। तो L1 हमारा क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, देखो। और L2 क्या हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन्हीं दोनों को हमें सोल्व कर लेना है। तो क्या करें, 1 प्लस इक्वेशन 2 में 2 को मल्टीप्लाई कर दें। तो x माइनस 2y माइनस 1 प्लस 4x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा इक्वल टू 3। एक -1 है, तो ऐड कर दिया ना हमने 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से तो क्या हो जाएगा 4x, 2y माइनस 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 3/5। तो y क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 से y बता दो, 1 माइनस 6/5, यानी कि 1/5, -1/5 हो गया। तो x भी पता है, y भी पता है, तो क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्टेंस। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। तो 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए। एक ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा पॉइंट है 0,0। दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9/25 प्लस 1/25। ये क्या हो जाएगा, 10/25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 10/5। 10/25 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 भी तो इसको लिख ही सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 ऑप्शन 1 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/5। एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये है L1, ये हो गया L2। L1 सपोज दिया हुआ है हमें 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो L2 लाइन क्या हो जाएगा, जो उसके जस्ट पैरेलल है, 4x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू L2 क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 3/5। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है ओरिजिन से, 4 × 0 माइनस 3 × 0 प्लस लेमडा अपॉन 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे हो जाएगा λ/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। तो लेमडा का कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया, प्लस माइनस 3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा पहला 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन है। क्या दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन। अच्छा, तो हमें पॉइंट चेक करना होगा कि कौन सा लाई करता है। ठीक है, तो किसी भी कर्व में पॉइंट को सेटिस्फाई करो, आप सेटिस्फाई करोगे तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत।
अब आप पॉइंट रख के देख लो दोनों इक्वेशन में, जो सेटिस्फाई करेगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, तो बोल रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब आप बताओ, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए थी, किस चीज़ का फॉर्मूला, साइन सी इंटू साइन डी, 2 साइन सी इंटू साइन डी। ये क्या होता है, 2 साइन सी इंटू डी जो होता है वो होता है कॉस सी प्लस डी माइनस ठीक है, तो इधर माइनस साइन आ जाता है केवल, तो यानी कि ये माइनस और ये प्लस। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसे सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखो अब क्या करेंगे, कॉस सी माइनस टी यानी कि x माइनस 2 माइनस कॉस सी प्लस टी, तो x प्लस 2। अगला जो वैल्यू है वो ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाता है एक्चुअली 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ -2 माइनस कॉस 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस कॉस 2 x प्लस 1। तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 1/2 कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा माइनस 1। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 1। तो y की वैल्यू क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर 1। तो y क्या हो गया, ऑलवेज निगेटिव हो गया। y क्या आया, निगेटिव। तो y निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, y निगेटिव इन दोनों क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में एंड फोर्थ में। ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स एट 1,2 and the midpoint of two sides through it are -1 and 1। तो देखो ए बी सी, ए दे रखा है 1 and 2। अब इसका मिड पॉइंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है -1 और 1, और इसका मिड पॉइंट दे रखा है 2,3। तो हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो ये मान लेते हैं x1 y1 और ये मान लेते हैं क्या x2 y2। और p और q, p जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ
ए बी है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, यानी कि x1 प्लस 1/2 की वैल्यू -1 के बराबर, तो यहाँ से x1 किसके बराबर, -3 के बराबर। फिर y1 प्लस 2/2 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर, यानी कि y1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो हमें बी पॉइंट मिल चुका, क्या, -3, 0। फिर Q जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो इसमें क्या करेंगे, x2 प्लस 1/2 की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर, यानी x2 की वैल्यू 3 के बराबर, y2 प्लस 2/2 की वैल्यू 3 के बराबर, तो y2 की वैल्यू 4 के बराबर। तो यहाँ से C पॉइंट क्या मिल गया हमें, 3, 4। अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, x के तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के किससे डिवाइड कर दें, 3 से। तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, 1, -3 प्लस 3/3, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 4/3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, 2। तो यही हमारा सेंट्रॉयड हो गया जी, 1/3, 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि ए स्ट्रेट लाइन L एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो लाइन बना लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म का लाइन जो भी दिख रहा है हमें। ओरिजिन से तुम्हें डिस्टेंस दे रखा है, तो ये लाइन हो जाएगा सपोज L। अब ओरिजिन से इस पे डिस्टेंस बनाते हैं। ये है P, ये दिया हुआ है अल्फ़ा, ठीक है। यही नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने सीखा था। एक लाइन है L एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, यानी कि P की वैल्यू क्या दे दिया है, 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मेक एन पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन। अच्छा, जो परपेंडिकुलर है वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, एक लाइन है x प्लस वाई, यानी कि इस लाइन के साथ। y इक्वल टू एक्स बोल दो इसको, सॉरी y इक्वल टू -x बोल दो। तो ये लाइन ऐसा होगा, है कि नहीं। ये लाइन क्या हो गया, y इक्वल टू -x, यानी कि L2 लाइन ले लेते हैं इसको। और एक जो परपेंडिकुलर है, ये जो है, उसको लाइन हम लोग L1 ले लेते हैं, L1। तो L1 एंगल बिटवीन L1 एंड L2, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। L1 और L2 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं, tan 60 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वन लाइन, यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्योंकि हमें तो जो इक्वेशन निकालना है वो तो L का इक्वेशन निकालना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अल्फ़ा पता हो। अगर अल्फ़ा पता होगा तो हम लोग इसका इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, क्या, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p। अब बताओ यहाँ पे m1 क्या होगा, m1 तो दिख रहा है tan अल्फ़ा, है कि नहीं, और m2 क्या दिख रहा है, -1, रख दो, ये हो जाएगा √3। m1 हो गया tan अल्फ़ा -1, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस tan अल्फ़ा हो जाएगा।
मॉड जैसे ही हटेगा वैल्यू क्या चला जाएगा, प्लस माइनस में चला जाएगा। तो tan अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 1 माइनस tan अल्फ़ा। तो अगर प्लस वैल्यू लेते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, और अगर माइनस वैल्यू लेते हैं तो माइनस ऑफ √3 प्लस √3 tan अल्फ़ा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा बच्चों, √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1, और यहाँ से tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ √3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस √3। ठीक है। अब किसी एक केस को पहले मैं ले लेता हूँ। ये हमने याद करा रखा है 10 बहाने ऑफ तेरे लिए हम। तो इसमें क्या बताया था कि यहाँ से अल्फ़ा तुम इजीली देख के बता सकते हो कि कितना डिग्री है ये। अरे सर 15 डिग्री, ये 15 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, 15 डिग्री, tan 15 डिग्री और हाँ 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। तो यहाँ से तुम साइन अल्फ़ा क्या लिख सकते हो, √3 माइनस 1 बाई 2√2, और कॉस अल्फ़ा क्या लिख सकते हो, √3 प्लस 1 बाई 2√2। अब डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो। इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x कॉस अल्फ़ा यानी कि x √3 प्लस 1 प्लस y साइन अल्फ़ा, तो y √3 माइनस इक्वल टू p, तो p तो 4 था ही, और 2√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 8√2। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा तरीका यहाँ से ऊपर वाले इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से लिखो तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। 10 बहाने में ये भी हमने कवर किया था। ये किसकी वैल्यू होती है, 75 डिग्री की। तो यहाँ से तुम आसानी से बता सकते हो कि अल्फ़ा जो है वो 75 डिग्री है। तो तुम्हें साइन अल्फ़ा लिखना आसान हुआ। साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बाई 2√2, और कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बाई 2√2। तो इक्वेशन क्या होगा, x कॉस अल्फ़ा यानी कि √3 माइनस 1 प्लस y साइन अल्फ़ा यानी कि √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8√2। ऑप्शन में कौन सा दिया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोनों के दोनों इक्वेशन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन में एक ही दिया है, कोई दिक्कत, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है 2019 का। 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस, 2 साइड्स दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से अगर इस लाइन का हमें स्लोप पता करना हो तो क्या है, 1 है। दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू -3, तो इसका अगर हमने स्लोप देखा तो क्या है, -1 है। तो पैरेललोग्राम है, 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस, पैरेललोग्राम के दोनों जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर हो गए। तो बेटा वो क्या बन गया फिर फाइनली, वो बन चुका है आपका अब रेक्टेंगल, वो पैरेललोग्राम अब रहा नहीं। ठीक है, यहाँ पे यही ऑब्जर्व करने वाली चीज़ थी। तो ये हो गया रेक्टेंगल, लिख दो। तो A B C और D। तो हमें क्या निकालना है, इफ़ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,4, अगर इसके डायगोनल 2,4 पे इंटरसेक्ट करते हैं ये और ये पॉइंट है सपोज O
2, 4 पे इंटरसेक्ट है, देन वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, तो इसका एक वर्टेक्स क्या होगा, तो चारों वर्टेक्स निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला वाला जो लाइन है इसको हम लोग लिख देते हैं L1, और दूसरा जो लाइन है उसको लिख देते हैं L2। इसमें किसको L1 मान लें, सपोज इसी को हमने L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर पॉइंट बी हम किसको किसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व L1 एंड L2। बी के लिए जब L1 L2 को सोल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0, तो y क्या हो जाएगा 3। तो b पॉइंट हमें मिल गया, क्या 0,3। अब हम किसको किसको सोल्व करें, d पॉइंट को निकालते हैं। फॉर पॉइंट डी पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये 0 है, ये 2,4 है, तो हमें पता है कि ये बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे कोई और वेरिएबल मान लेते हैं। सपोज हमने मान लिया x1, y1, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या आ गया, x1 आ गया 4, फिर हो जाएगा y1 प्लस 3/2 इक्वल टू 4, तो y1 क्या आ गया 5, यानी ये पॉइंट हमें मिल गया 4,5। सी पॉइंट क्या होगा, तो L2 लाइन पे एक पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट है अल्फ़ा, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बताओ। दूसरा पॉइंट जो होगा L2 लाइन पे वो कौन सा पॉइंट होगा, अगर पहला कोऑर्डिनेट हो गया अल्फ़ा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3, है ना। लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो सी पॉइंट के लिए हमें पता है, सी पॉइंट के लिए हमें क्या पता है कि दोनों का जो स्लोप होगा, मतलब सपोज फॉर पॉइंट सी देखो, कि स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ -1 के बराबर, यानी BC का स्लोप क्या कह रहा है, अल्फ़ा प्लस 3 -3 बाई अल्फ़ा माइनस 0। CD क्या होगा, CD हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 5 अपॉन अल्फ़ा माइनस 4 की वैल्यू -1। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये क्या बच रहा है, अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू -1, यानी कि अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस 4। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 अल्फ़ा, तो 6, और 6/2 इज 3, यानी अल्फ़ा आ गया 3। तो ये पॉइंट हमको मिल गया 3,6, ये पॉइंट मिल गया 3,6। तो ये ऑप्शन में है 0, 3, 4, 5, 3,6 है। और जब आखिरी पॉइंट ये पूछा नहीं है, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। ए पॉइंट कैसे निकालोगे, फॉर पॉइंट ए इसको कुछ और वेरिएबल मान लो, x2, y2 मान लो, तो तुम्हें पता होगा कि ये दोनों भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि O जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस x2, तो नॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, यानी कि 3 + x2/2 की वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर।
तो x2 की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। कोई दिक्कत। फिर हम क्या करेंगे, 6 प्लस y2 बाई 2 की वैल्यू 4 के बराबर, तो यहाँ से y2 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। तो ए पॉइंट क्या हो गया, 1,2। तो इस तरह से आपने सारे वर्टेक्स निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में केवल एक ही पूछा था, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, तो हमने सारा निकाल दिया। ठीक है, तो यहीं पे आपका कंप्लीट होता है PYQ 2019 के सारे क्वेश्चन। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उसे भी हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।